तो वेलकम बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर चल रहा था पहले से ही, जिसमें हमने इसके पहले पिछले पार्टों में 2.1 और 2.2 को सॉल्व किया था, उसके एक्सरसाइज को और थ्योरी भी हमने इसकी पूरी करी थी। और 2.3 चैप्टर में हमने आपको कोटि वगैरह निकालना सिखाया था और प्रारंभिक रूपांतरण के थ्रू कैसे निकालते हैं और सोपानक रूप में कैसे चेंज करते हैं, ये सारा कुछ मैंने बताया था। और जितना भी था मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे इसके। ठीक है, तो देखो तो जो भी आज होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें वीडियो को, जिससे कि आपको जो भी मैं समझाऊँ वो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। बस यही मेरी इच्छा रहती है कि जो भी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए बस। तो ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास में, और आगे लाइक ज़रूर करें वीडियो पे, कमेंट ज़रूर करें, और जो भी वीडियो पे आज नए हैं, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा हम ले रहे हैं, देखो 7वां क्वेश्चन हमने उस दिन सॉल्व किया हुआ था, तो आज जो है हमारा 8वां क्वेश्चन है, इसको भी हमें प्रारंभिक रूपांतरण से क्या करना है, इसको हमें सामान्य रूप में चेंज करके और इसकी कोटि बतानी है। क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले हम। तो जो क्वेश्चन हमारा हमने 8th लिया हुआ है, इसे हमने जो है प्रारंभिक रूपांतरण के थ्रू सामान्य रूप में चेंज करना है और उसके बाद जो है इसकी कोटि बतानी है। क्वेश्चन काफ़ी सही है, और ये तो पता ही है आपको, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी रहते हैं, तो आई होप मैं जो भी समझाऊँ आपको बस क्लियरली समझ में आना चाहिए बस सारा कुछ। तो ठीक है, तो ये जो हमारा एक फॉर्म दिया हुआ है, ऐसा करते हैं, जो उसमें पहला चेंजिंग हम कर रहे हैं वो हम चेंजिंग कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये 1 वाला रो ऊपर चाहिए था ना, ठीक है, तो पहले हम इसी को इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 को ऊपर और इसको नीचे ले आते हैं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ये तो पता ही है आपको, ये सामान्य समरूप जो है होता है, इसलिए हम इसको ये सिंबल यहाँ लगाते हैं, इक्वल का सिंबल नहीं लगाते हैं यहाँ पर, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिएगा, हमने क्या किया, इस रो को ऊपर ले गए 1 1 1 2, और नीचे मिडिल रो तो वैसे की वैसी ही रहेगी, ठीक है ना, और इसको हम वैसा का वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। हाँ, ये वाली रो हमारी नीचे आ जाएगी, 2 1 -3 और -6, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पहला इसमें रूपांतरण क्या किया है, हमने रूपांतरण पहला किया है, रो 1 को इंटरचेंज किया है आपस में, किसके साथ में, रो 3 के साथ में, ठीक है ना, जिसे हम किसकी तरह आइडेंटिफाई करते हैं, R13 ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। तो ये हमने पहला चेंजिंग किया है इसमें। अगले देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा उतना हमें आज कवर भी करना है, तो आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिएगा, हम जो इसमें अब सेकंड ऑपरेशन करने वाले हैं, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इकट्ठे ही कुछ 2-3 ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। ऐसा करते हैं, हम अगर चाहें तो इन 3 एलिमेंट्स को ज़ीरो कर सकते हैं, है ना, पक्का है ना, ये तो कि हम 3 एलिमेंट्स को अगर चाहें तो ज़ीरो कर सकते हैं बाई 1 से। तो ऐसा करते हैं, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को और कॉलम 4 को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, देखो क्लियर है, C2 - C1 कर देंगे हमको, C3 - C1 कर देंगे हम यहाँ से, और एक जो है लास्ट वाला हमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे, तो C4 जो है माइनस करेंगे 2C1 के थ्रू। यहाँ हम जो है रो और कॉलम दोनों ही ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलेगा, ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो C2 - C1 करना है हमको, तो हमने क्या किया, जो पहली रो है, पहला कॉलम है, वो तो हमारा ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया है, और C2 - C1 करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, और -3, और ये माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए C4 - C2 सॉरी, ये अच्छा 2 में से 1 में से 2 जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। आई होप कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो C3 कॉलम 3 को चेंज करेंगे तो वही क्रम माइनस करेंगे, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अच्छा, अगला जो कॉलम हमारा है वो क्या है, ये वाला, इसको हमने तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, और ये कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, और इसी तरीके से 6 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, और ये घटेगा मतलब जुड़ेगा ही, तो माइनस का 10 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लियर होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम
तो इतना मैंने इकट्ठा इसीलिए किया था जैसे कि आपको समझा भी सकूं, और आई होप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। तो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी दिनों से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला हमें क्या करना है, अब ऐसा करते हैं, इन दो एलिमेंट्स को जीरो कर लेते हैं। ये दो एलिमेंट्स जीरो मिल जाएंगे, उसके बाद जो चेंजिंग होगी वो हम देख लेंगे, है ना। तो ये जीरो और ये दोनों जीरो, ठीक है। ये पहली रो हमारी सेम रहने वाली, तो हम क्या कर रहे हैं, रो 2 को और रो 3 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ सारी, कुछ आप लोगों को समझ में आती रहेंगी साथ के साथ ही, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हमारा क्या है, R2 को चेंज करना है हमको। तो कैसे करेंगे, R2 माइनस 3R1 करके, और उसी तरीके से हम 2 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, R3 को चेंज कर सकते हैं हम -2R1 करके। हमने 1 के थ्रू दोनों को ही माइनस करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये वाला एलिमेंट हमारा जीरो हो जाएगा R2 से, ठीक है। और घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो, हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ से कितने भी से गुणा करें, माइनस का 6 और रहेगा, और माइनस का 2 रहेगा, और माइनस का 4 रहेगा। उसी तरीके से इसमें भी हमारा कुछ, ये वाला तो एलिमेंट जीरो हो ही जाएगा, और ये जो एलिमेंट्स थे वो सेम हमारे बने रहेंगे ऐसे के ऐसे ही, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे एलिमेंट, ये वाली रो में ये हमें जो चाहिए था वो सारे एलिमेंट्स हमने जीरो कर लिए हैं। अगला जो काम हमारा क्या होने वाला है वो देखते हैं कि हमें चलेगा, देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इन दोनों रो को इंटरचेंज कर लें, बताएंगे हम इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं। दोनों रो को इंटरचेंज कर लें R2 R3 से, तो इंटरचेंज कर लें हम, R2 इंटरचेंज कर रहे हैं R3 में, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 0 0 और 0 0, और ये भी 0। तो ये हमारा एलिमेंट हमारे, देखो ऐसा करते हैं हम, साथ ही साथ में ऐसा करते हैं, जो है पहला एलिमेंट है, क्योंकि देखो इससे कुछ आपको अभी लॉजिक समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। तो देखिएगा, हालांकि ये हम बाद में भी कर सकते थे इंटरचेंज, लेकिन कोई नहीं, हमने क्या किया, R2 में, और वहीं हम इसके बाद में, एंड देन इसके बाद ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो R2 हमारी ये वाली है ना, R3 थी, तो उसमें क्या करेंगे हम, R2 में माइनस से गुणा कर लेंगे। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। तो -2 से गुणा करके, इसमें माइनस से गुणा करके हम इसको भी चेंज कर लेंगे, तो प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा ये। और ये हमारे माइनस का 6 था ही, माइनस का 2 था ही, माइनस का 4 था ही। देखो ऐसा हमने क्यों किया, अगर हम इसमें 2 से गुणा करने के बाद घटा दें तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये, हाँ, हालांकि ये हम चाहते तो ये इंटरचेंज बाद में भी कर सकते थे, ये हमने आवश्यकता अनुसार करना तो था ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बता, उसमें कोई आप लोग परेशान ना होइएगा। तो देखो इंटरचेंज क्यों किया है मैंने, ये 1 यहाँ लाने के लिए, है ना। देखो 1 हमारा क्लियरली यहाँ आ गया। अब इन एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है। ये दोनों एलिमेंट हमारे जीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये चेक करते हैं। कितना एलिमेंट जीरो हो रहा है वो देखते हैं। देखो हमें पता है कि अगर हम हाँ, इसमें से तो हम एक ही रो को, कॉलम को जीरो कर पाएंगे। तो देखिएगा, अगर हम कॉलम 4 को चेंज कर लें, कैसे चेंज कर लें, कॉलम 4 - 2 कॉलम 3 करके, है ना। क्लियर है, इसमें 2 से गुणा करके इसमें उठा दें, आंसर जीरो हो जाएगा हमारा। भाई चेंज तो यही होगा ना फिर। तो 1 0 0 0, और ये, अच्छा ठीक है, ये दोनों कॉलम्स को हमने नहीं छेड़ा है, तो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, ये भी हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा। तो देखिएगा, हमें करना क्या था, ये हमने क्या किया है, हमने किया है कॉलम 4 - 2 कॉलम 3 से। तो क्या करा हमने किया कि इसमें 2 से गुणा करो, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा जीरो हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट हमारे दोनों जीरो हो चुके हैं। अब हमें आगे क्या चाहिए, हमें अब आगे ये चाहिए कि इन दोनों एलिमेंट्स को अब हमें जीरो करना है ना। क्या करना है, जीरो करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इस एलिमेंट को हम जीरो कर लेते हैं पहले, और देखिएगा कैसे होगा हमारा ये। R3 को इंटरचेंज कर, 3 को चेंज करेंगे हम, R3 + 6R2 करके जोड़ देंगे, घट जाएगा, जीरो बच जाएगा। देखो, तो 1 0 0 0, और सेकंड रो को तो चेंज नहीं किए ना, तो 5 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, और 6 पंजे 30, 30 में से 2 गया तो 28, और ये जीरो, ठीक है। अब हम करें क्या, कुछ तो यहाँ से संबंध नहीं बन रहा है ना।
अच्छा ऐसा करते हैं, 28 से भाग कर देते हैं, 28 से इसमें भाग कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है हमारा। अगर हम 1 0 0 0 0 1 5 0 इसमें 28 से भाग कर दिया हमने, यहीं लिख दें, यहाँ लिख देते हैं R3 डिवाइडेड बाई 28, 28 से हमने R3 में डिवाइड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब बचा हमारा इसको 0 करना है ना, तो ठीक है इसको भी 0 कर देते हैं, तो 1 0 0 0। ऐसा करते हैं कि हम अगर R2 को चेंज करने के लिए R2 माइनस R5 5R3, ठीक है ना, वही हमारा 5 बनेगा ना इसलिए, और यहाँ तो ठीक है, चलो करके देखते हैं 5R3। हाँ ठीक है, इसमें 5 से गुणा करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, तो ठीक हमारा ये वाला एलिमेंट अब 0 हो जाएगा। देखो 0 1 यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, तो ये 1 का 1 ही रहने वाला है, इसमें से इसको घटाएंगे तो, और ये वाला भी हमारा, ये एलिमेंट हमारा 0 हो चुका है अब, और ये हमारा सारा 0 0 1 और 0। एक मिनट, हाँ अब ठीक है, तो ये हमारा अब हो गया क्लियरली। और ऐसे हम कह सकते हैं ये जो रेशियो बन रहा है हमारा, हम देख सकते हैं कि कौन सा बन रहा है, IR रेशियो 0, जिसमें हमारी इसमें 3/3 की मैट्रिक्स बन रही है। इट मीन्स जो हमारी I3 बन रहा है, I3 बन रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं हमारी जो कोटि होगी, जो रैंक होगी वो क्या होगी, वो रैंक हमारी क्या होगी, रैंक ऑफ ए। इसे हमने ए मान लिया, चलो इसमें ए नहीं लिखा हुआ था, ए मान लिया, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये 3 हो जाएगी, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ पूरा ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने समझाया अच्छे लेवल से था इसलिए। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हल्का सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हालांकि चलेगा, उसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो रहे हमारे, इसने दोनों रूप हमें दिए हुए हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ज़रा देखिएगा कि सोपानक रूप में भी चेंज करके ज़रा करो, और ये प्रारंभिक रूपांतरण से भी सॉल्व करके देख लिया हमने। तो प्रारंभिक रूपांतरण से तो हमने ये सॉल्व करके देख लिया, ये वाला 8वां क्वेश्चन अभी ना। तो अगर हम अभी ये इस क्वेश्चन को ना, अगर ये में 4/4 की मैट्रिक्स दे रखी है, बात है ना, 4/4 की मैट्रिक्स दे रखी है हमको ये, तो चेंज करते हैं पहले, तो ऐसे जितना चेंज हो जाएगा, अगर चेंज नहीं होता है ना लास्ट में, तो फिर इसको हम सोपानक में छोड़ देंगे, अगर हो सकेगा तो कोट हमारी 3 हो जाएगी, सीरियसली सीधी ना। तो ठीक है, चेक करके देखते हैं अपना जो भी हमारा होने वाला है। तो ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा है देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, देखो अगर हम देखें ये दोनों जो रो दिए हैं हमारी, पहली और दूसरी, अगर हम इन दोनों रो में 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा माइनस का, और यहाँ 3 मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा, ये दोनों एलिमेंट हमको 1 में मिल जाएंगे। है ना, काफ़ी हद तक हमारा जो है ईजी हो जाना है ना इससे। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं इसमें हम किससे, देखिएगा कैसे कर रहे हैं इसको हम, हमने क्या किया था, इसमें क्या कर रहे हैं, R1 में तो कर रहे हैं 2 से डिवाइड, है ना, R1/2 करके, और जो है हमारा और वही हम करेंगे R2 में भी R2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ये हम दोनों कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिएगा जब हम 2 से भाग कर लेंगे तो ये 1 मिलेगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारा 0, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है ही है, -1 है, 0 है, 3 है। अरे वाह, और देखो कितना कुछ देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन को, यहीं पे हमारा लगता है कुछ कुछ यहीं पे काफ़ी कुछ मतलब हुई। देखो ये दोनों हमें रो एक जैसी मिल गई, अगर हम एक घटा देंगे तो एक हमें पूरी रो 0 मिल जाएगी, है कि नहीं है। तो ठीक है, करते हैं इसको और इजी क्वेश्चन को, हालांकि यहीं लग रहा है कि कितना इजी क्वेश्चन है, बट आगे मालूम पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं है। देखते हैं किस कौन से रूप में चेंज हो रहा है हमारा, अगर ये सोपानक में चेंज हो रहा होगा तो सोपानक में कर लेंगे, अगर हमारा ये सामान्य रूप में चेंज हो रहा है तो हम सामान्य रूप में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर हमारा टफ होता है ना थोड़ा सा, तो हमें कोटि तो चाहिए, तो कोटि हम सोपानक या उससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो आशा करूँगा कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है इसलिए।
और R4 को भी मैं चेंज करूँगा R1 से। तो R2 में चेंजिंग, R3 में चेंजिंग और R4 में चेंजिंग कर रहे हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट रो है हमारा ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है हमारा, और ये हमारा 3, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, R2 माइनस 2R1 करेंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट हमें 0 मिल जाएगा, मिल गया ना। और यहाँ हमारा ये 2R1 करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 2R1 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का। यहाँ तक क्लियर हुआ। R3 माइनस R1 तो क्लियर है कि ये सारे एलिमेंट हमारे 0 मिलने वाले हैं, बिकॉज दोनों ही रो हमारी सेम हो चुकी थी, मैं क्लियर है। अच्छा, इसके आगे देख सकते हैं R4 माइनस R1, ठीक है। तो R4 माइनस R1 किया है, R4 माइनस इसमें से इसको हटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, एक में से एक गया 0, माइनस 2 में से माइनस का एक गया तो R4, हाँ तो माइनस का 1 बचेगा, क्लियर है। और ये 1 बचेगा, और ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, सीधा सीधा। तो ठीक है ना, ये हमारा इतना हमने सॉल्व कर लिया। आगे जो है हमारा, हालांकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अगर हम ऐसा करें, इंटरचेंज कर लेना R3 इन दोनों को, क्योंकि ये वाली हमें रो पूरी नीचे चाहिए ना, 0 चाहिए हमको नीचे, तो कर देते हैं यहीं पे इंटरचेंज, उसके बाद देख लेंगे सॉल्व करके क्या बोल रहा है ना सवाल, ठीक है ना। तो ये हुआ, ये 0 दिया था, 3 है, 0 है, -5 है, और ये हमने इंटरचेंज किया हुआ है तो माइनस का 1, 1 माइनस 1, और 0 0 0 0 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। R3 को मैंने इंटरचेंज किया है R4 के साथ में, ठीक है। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टर्म है जो, वो क्या होगा, इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, एक एक इंटरचेंज करता जा रहा हूँ, और आप एक एक चेंजिंग करता जा रहा हूँ, और उसमें 2 ही स्टेप एक्चुअली में देख पा रहे हैं ना डिस्प्ले पे, इसलिए तो C2 प्लस C3 कर देते हैं, ठीक है। कॉलम 3 कॉलम 2 को जोड़ देंगे तो देखो क्या मिलने वाला है हमको, कॉलम 2 को ही चेंज करेंगे, और तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता है कि ये दोनों एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा, देखो। तो 1 0 0 0, और ये हमारा माइनस का 1 ही रहेगा, और ये 3, और ये हमारा 0, और ये भी हमारा 0, और 0 0 1, और ये 0, 3 माइनस 5, और ये 1, और ये 0, ठीक है। तो ये इंटरचेंजिंग हुई हमारी यहाँ पे। अब हम करें क्या, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें और घटा दें तो हमारा ये 0 हो जाएगा, है ना। तो चलेगा, इसको हम ज़्यादा चेंजिंग ना करते हुए, अगर चाहते तो उसका प्रारंभिक जो सामान्य रूप में भी चेंज कर सकते थे, बट इतना ही चेंज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक और चेंजिंग इसमें करते हैं, वो ये है कि C2 में डिवाइड कर देते हैं C2/3 से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 1 है, ये -1 है, 0 है, और 3 है, ठीक है। ये 0 है, ये 3 अपॉन ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक, बनी तो करना था हमें से, और ये 0 हो जाएगा, माइनस का 5/3 हो जाएगा, और ये 0, और ये 0, और ये 1, और ये 1, और ये 0 ये 0, ये पूरी रो हमारी 0। तो देखिएगा, हम कह सकते हैं कि हमारा सोपानक रूप है कि नहीं है, ये हमारा सोपानक रूप है। हमें कोटि निकालनी थी इसकी, तो इसमें एक्चुअली दोनों टाइप दिए थे, तो मैं इसका सोपानक के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया है। तो अगर हम चाहें तो उसका सामान्य रूप में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें और हमें करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है हालांकि, बट देखते हैं। अब आप लोग कर सकते हैं तो कर लेना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। इसको हमने सोपानक रूप में चेंज कर दिया। हम कह सकते हैं कि पहली कॉलम जो पहला हमारा पंक्ति है, उसका पहली जो एलिमेंट है वो क्या है। अच्छा, मैं इसका एक लिखना 1 है, इकाई है, उसके बाद ये 0 ये इकाई है, ये 0 0 ये इकाई है, और ये 0 0 0, पूरा रो हमारा 0 है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो 0 है वो बढ़ते हुए क्रम में है, और इकाई के पहला अवयव पहले ही पंक्ति का पहला अवयव इकाई है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव इकाई है, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव इकाई है, और ये दोनों 0 है। तो ये हमारा कौन सा होता है, सोपानक रूप होता है। अतः आवृत्ति की जो कोटि होगी, अतः जो रैंक ऑफ ए होगा वो क्या होगा, वो होगी 3। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा सारी बातें। तो अब जो है क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आई होप। मैं लेता हूँ इसका एक और क्वेश्चन, वो है हमारा 12th, उसको देखते हैं सॉल्व करने के बाद। और ये 11th की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पहले से ही हमारा जो है सोपानक रूप है। तो आई होप वहाँ तो आप लोग डायरेक्टली बोल ही सकते हो कि ये इसका जो
कि जो 11th क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, वो खुद से ही सोपानक रूप है। ये 1 बस हमें क्या करना है, अगर आप चाहें तो यहाँ 2 से चेंज, यहाँ 2 को यहीं 2 से डिवाइड करके इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद। तो हमारी पंक्ति क्या बन जाएगी, ये भी 1, यहाँ 1, 3 और 4। तो इसका मतलब जो इकाई है, इसका मतलब हमारी क्या बन जाएगी, कोटि 3 बन जाएगी इसकी। तो ये तो आप लोग कर ही सकते हो, इसमें तो कुछ ही नहीं, बस थर्ड रो में हमें 2 से डिवाइड करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व हमारा। तो देखिएगा 12th क्वेश्चन अब मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से कर लें, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हालांकि देखने से ही आप लोगों को लग रहा होगा। तो सामान्य रूप में चेंज करके इसका आप जो है सॉल्व कर सकते हो। लेकिन 13th क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर में दिया हुआ है, तो अगर आप लोग कहें तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन आपका है 13th क्वेश्चन, ये मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी जो है प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए इस क्वेश्चन की। हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं इसे करा दे रहा हूँ। और भी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेंगे, पहले इसे करते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। ये न्यूलिटी दे रहा है कि निम्न अवयवों की जाति तथा शून्यता ज्ञात कीजिए, तो इन्हें भी बताएंगे अभी हम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, पहला जो उसमें चेंजिंग तो खैर उसे नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें हमने कोई रूपांतरण नहीं किया हुआ है अभी। इसे हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 1, 4, 9, 16, मतलब इसकी मैट्रिक्स को स्क्वायर का जो फॉर्म है उसको चेंज कर देंगे हम स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है ना। तो आगे जो है क्या है, 4, 9, 16, 25, इसके बाद क्या है 9 और 16, 25, 36, उसी तरीके से आगे दिया है 16, 25, 36 और ये 49। तो ये हमने उसको अभी कुछ नहीं किया है, बस केवल अब हम कोई जो भी करेंगे अब हम करने वाले हैं। तो अब जो चेंजिंग हम कर रहे हैं पहले इसके अंदर, वो क्या करेंगे, देखिएगा समरूप है, समरूप रहेगा, इंटरचेंज कर रहे हैं इसलिए, मतलब इसके अंदर हम प्रारंभिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो समरूप तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिएगा जो पहला इंटरचेंज कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर हम, वो है हमारा R2 को इंटरचेंज करेंगे कैसे, R2 माइनस R1 से, और R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस R2 से, और R4 को इंटरचेंज कर देंगे हम R4 माइनस R3 से, ठीक है ना। तो ऐसा आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा सारा कुछ, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। अब तो पहला हमारा, हमने पहली रो को चेंज नहीं किया, तो पहली रो हमारी 1, 4, 9, 16 ही रहने वाली है, तो इसको तो चेंज हमने नहीं किया। अगली रो को चेंज करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं कि हमने जब इसमें R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, R2 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको ये घटाया हुआ है। R3 माइनस R2 कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो क्या आएगा, तो आएगा 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा। हम इसका छोटा रूप अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। तो ये हमने अब इसको किया हुआ है, आगे से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, सॉरी, ये तो ऐसा ही सैम्पल रहने वाला है हमारा समरूपता का। तो अगली जो इंटरचेंजिंग हम कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ी इंटरचेंजिंग नहीं है, वो भी सिंपल तरीके से R3 के लिए R3 माइनस R2 और R4 को R4 माइनस R3 करके, ये हमने चेंजिंग इसमें कर रहे हैं। तो देखेगा तो 1, 4, 9 और 16, ठीक है, 3, 5, 7, 9, इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारा R4 लिखा हुआ है, आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे हो तो मैंने एक्चुअली वहाँ 4 बना दिया था। इसको भी चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब देखेंगे कि हमें 2 मिल रहा है, ठीक है, और ये भी हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, क्लियर है, देख सकते हैं ना आप लोग घटा घटा के, है ना, सब 2-2 मिल रहे थे ना एलिमेंट्स, मिला रही है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जो है हमारा
इंटरचेंज जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ऐसा करते हैं इसको ना इंटरचेंज कर देते हैं R4 के लिए, किसी भी रो को एक को हम 0 कर लेते हैं। भाई ठीक है, जब हमारे सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं धीरे धीरे, तो करने में क्या दिक्कत हो रही है। R4 माइनस R3 करके हमने क्या किया, इस वाली रो में से इसको घटा दिया। और ये 1 4 9 16 3 5 7 9 और ये 2 2 2 2 और ये 0 0 0 0। क्लियर हुआ यहाँ तक। आई होप, आशा करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो परेशानी तो नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में आप लोगों को, आई थिंक। तो देखो, जो भी है कॉन्शियस रह के करेंगे ना, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे पहले तो, और थोड़ा आराम से, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, बस इतना है। क्वेश्चन में गलती नहीं होगी बस। हालांकि थोड़ा सा ये समझना थोड़ा टफ रह जाता है कि हम इसे क्या करें और क्या नहीं करें। ये हमारा सोपानक रूप में चेंज हो रहा है पहले तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, अब पहले तो इसमें एक, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दें और R2 को चेंज कर लें। R3 में 2 से डिवाइड कर देंगे और R2 को चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे हम बताते हैं आपको कि R2 को चेंज करेंगे कैसे, R2 माइनस 3R1 करके। और जो अगला है हमारा R3 को जो चेंजिंग किया गया है वो क्या है, R3/2 करके। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में, देखो अगर ज़्यादा टफ नहीं जाना आप लोगों को तो बस इतना ही काफ़ी है। बस अगर चॉइस दी है तो आप लोग चॉइस को माने, अगर चॉइस नहीं दी है तो इसका मतलब हमें सामान्य रूप में ही चेंज होगा वो, इसलिए उसको सामान्य रूप में दिया गया क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे 0, हमने कर लिया एलिमेंट को 0, तो -7 माइनस का 20 और माइनस का 39 और ये 1 1 1 1 हमने डिवाइड कर दिया, इसलिए 0 0 0 और 0। भाई क्वेश्चन तो लेंदी है हमारा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन तो लंबा है, खैर बस समझना है आप लोगों को कि हम स्टेप बाय स्टेप कहीं गलती नहीं करें, कहीं पर भी गलतियाँ ही हम लोगों को सुधारनी है अपनी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो स्टेप है हमारा इसका क्या है वो देखते हैं। हम कर रहे हैं अब R3 को इंटरचेंज कर दें R3 माइनस R1 से। क्वेश्चन सॉल्यूशन जो भी हो रहा है हमारा लेंदी तो है, आप लोग सोच रहे होंगे सर पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे इस क्वेश्चन को, भाई पहले से ही 3 और 3 6 और 2 8 ऑपरेशन तो लगा ही चुके हैं, पता नहीं कितने ऑपरेशन और लगेंगे। तो हाँ, इसमें ऑपरेशन काफ़ी लगने वाले हैं, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हमारा। तो ऐसे तभी तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, भाई मैं क्यों लेता अदरवाइज, अगर छोटा मोटा सवाल होता तो आप लोग कर लेते, सिखा चुका हूँ ना इतना तो मैं आप लोगों को। तो ये रहा हमारा 39, R3 को चेंज किए हैं हम, तो ठीक है, क्योंकि हमें ये 0 एलिमेंट चाहिए था तो -3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा और ये 0 0 0 0। ठीक है, अब हमें ये, चलो आगे सॉल्व करते हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा बड़ा है, खैर हमारा क्वेश्चन तो है करना तो है, सॉल्व भी तो हमें करना है ना। तो अगला जो है स्टेप इसका हम क्या करेंगे, देखिएगा कॉलम 2 में से 4C1 घटाएंगे, कॉलम 3 में से 9C1 घटाएंगे और कॉलम 4 में से 16C1 घटाएंगे। तो कॉलम 4 में से 16C1 घटाएंगे तो जो हमें एलिमेंट्स चाहिए होंगे वो हमें 0 मिल जाएंगे। यह बात हो रही है कॉलम्स की, तो कॉलम्स में जाइएगा, अब रो नहीं, हमने कॉलम को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहला रो हमारा पूरा, पहला कॉलम हमारा पूरा 0 हो रहा है। अरे भाई इसको तो 1 छोड़ देंगे, लेकिन तो आगे जो है हमारा देखिएगा, यहाँ तो 1 है ही है, खैर 1, और ये कॉलम्स हमने 0 बनाए थे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ये हमारा -7 है, -7 ही रहेगा, ये भी -20 रहेगा और ये -39 रहेगा और ये हमारा 1 0 0 0 रहेगा और ये वाला पूरी, एक मिनट जरा, ये तो हमारा वैसा का वैसे ही रहेगा ना, -3 8 और ये 15, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला जो रो हमारा है वो तो 0 है ही है, इसको तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है, वो छेड़ेगा ही नहीं। तो ये तो रहा क्लियरली यहाँ तक। इसके बाद भाई क्वेश्चन तो लेंथी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं
रो 3 को चेंज कर लेते हैं R3 माइनस R2 से, तो हमारा रो 3 को तो चेंज किया है, तो ये रो तो वैसे की वैसी रहेगी और ये भी रो वैसे की वैसी ही रहेगी। 0 माइनस 7 माइनस 20 माइनस 39, और ये वाली रो हमारी क्या हो जाएगी अब, ये हो जाएगी 0 4 12 और ये 24। R2 माइनस, जब R3 माइनस R2 करेंगे तो ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास, और ये हुए तो 0 है ये। हम कर रहे हैं 3C2 माइनस C3, तो ये 1 0 0 0, ठीक है, और C2 माइनस C3 कर रहे हैं ना, तो उससे हमें क्या मिलेगा देख रहे हैं आप लोग, -1 और -20 और -39, ये वाली को चेंज किया है हमने, तो 0 0 12 24 और ये पूरी रो 0 थी हमारी, तो ये चेंजिंग हमने की है। भाई बहुत लंबा सवाल हो गया हमारा, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा होता चला जा रहा है, चलेगा कोई नहीं, क्वेश्चंस तो होते ही रहते हैं। खैर, तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और शायद ये हमारा फाइनल स्टेप हो जाए 12 से भाग देने पर यहाँ पर, और ये माइनस एक कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन लेके बस, और क्या चाहिए, तो R2 में हम कर दें -R2 और R3 में कर दें हम डिवाइड, R3 में 12 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 0 0 0 और ये हमारा क्या बन जाएगा। हमने बस इसमें इतना किया है कि ये प्लस का 1 कर लिया, और हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो प्लस हो जाएगा खैर, और तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और इसमें हमने क्या किया, ये हमने 12 से भाग किया, तो ये हमारा 1 सुपानक रूप में चेंज हो रहा था ये क्वेश्चन हमारा, तो सुपानक में ही हमने चेंज कर लिया है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा, और कोट इसकी क्या हो जाएगी, अब इसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी इसकी 3 अकॉर्डिंग टू द सोपानक रूप। तो हमारा ये सोपानक रूप बन चुका है, और इसकी अशून्य पंक्तियाँ 3 है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, 3 होगी। आप कैसे जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं, और जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार रिपीट ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ जाए। हालांकि लेंदी था, और ठीक है जितना भी था लेंदी था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न अवयवों की जाति, रैंक तथा शून्यता नलिटी हाँ ज्ञात कीजिए, हमसे ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो इसे एक बता देते हैं। 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक बता दे रहा हूँ, एक आप खुद से कर सकते हैं फिर तो ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, और आशा करूँगा कि आपको पहली बार में ये क्वेश्चन को बारीकियों के साथ सिखा सकूँ, मतलब कैसे भी करके, बस और कुछ तो कुछ नहीं है खैर मेरे लिए, बस आपको सिखाना ही मेरा उद्देश्य रहता है सारा कुछ। तो R2 माइनस 2R1, और हम करेंगे R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 3R1, और R4 को चेंज करेंगे R4 माइनस 6R1, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे, और ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -4। रो 1 को तो चेंज नहीं किया ना हमने, और जो चेंजिंग करी है इन तीनों रो में चेंज किया हुआ है हमने। तो ये हमारा, जैसे कि ये सारे एलिमेंट हमारे, पहले एलिमेंट हमने 0 कर लिए, कुल मिला के बात ये है बस, और कुछ नहीं है। तो जो भी है मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ 7, और ये हमारा आ जाएगा 17, ठीक है ना। अगर कहीं गलती हो जाए तो आप लोग ज़रा एक बार चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी आप लोग इतना तो सीख ही चुके हो कि अगर कुछ भी गलती होती है तो आप लोग खुद से सॉल्व वैसे कर सकते हो ना, बस इतना ही है। हाँ, तो ये आया अपने पास नया मैट्रिक्स निकल के, इसको भी चेंज कर लेंगे हम, कि चेंजिंग तो चलती रहेगी हमारी अभी काफ़ी हद तक। तो कॉलम 2 को चेंज कर लेंगे, कॉलम 3 को चेंज कर लेंगे, कॉलम 4 को चेंज करेंगे। वही हमें क्या करना है, अब इन एलिमेंट्स को 0 कर लेंगे, और क्या, कुछ नहीं। तो C2 प्लस C1, C2 प्लस 2C1, और C4 प्लस, अरे
C2 C3 और C4, ठीक है, 3 4 C1, तो यही तो करा है हमने, C1 C1 C1, तो ठीक है। ओके 1 0 0 और 0, और ये सारे एलिमेंट हमारे 0 हो चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ समझने की और मतलब, और ये जो है 5 3 7 4 9 7 10, और ये 9 12, और ये, ठीक है ना, और ये 10 लिखा हुआ है। आई होप क्लियर दिखाई दे होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना हमने सॉल्व किया है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब चीज़ों को समझते हुए चलें। मैं आपसे अभी दोबारा भी बोलूँगा, अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो गई हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ तो स्वाभाविक हैं, बंदे से हो ही जाती हैं। तो इसमें जो हम इंटरचेंज चेंजिंग करने वाले हैं वो है हमारा इंटरचेंज। देखिएगा ज़रा कि हम पहले तो R4 में कुछ नई तरीके से इंटरचेंज इसमें हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को सिखा दूँ। R2 + R3, मतलब मैंने थोड़ा इकट्ठा करके और इकट्ठा कर दिया, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, R2 और R3 को जोड़ के R4 में से घटा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखो तो ये 1 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट रो है ना वो पूरी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हमने ये सब कुछ किया हुआ था। तो 5 3 7 और 4 9 10, ये तो वैसे की वैसी रहेगी। तो हमने ये कर लिया इस तरीके से, और इसमें भी इन दोनों में भी हमने कोई चेंजिंग नहीं की, क्योंकि अगर करते तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा बैठता, फिर दोबारा से हम कहीं काफ़ी कुछ इसमें और क्रिटिकल हो जाता क्वेश्चन ये, इसलिए हमने इसको जो है डायरेक्टली उतना ही चेंज करके छोड़ दिया है। हालांकि ये कर सकते हैं हम लोग, नियम से चलेंगे तो कभी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। अगर हम अब क्या करें, ज़रा देखते हैं कि R2 - R3, ठीक है, और R2 तो R2 - 3 R3 कर दिया है, और R3 को इंटरचेंज करें कैसे, R3 - 4 R2 में, ठीक है। ये दो हम ऑपरेशन यहाँ डायरेक्टली करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास। तो देखो पहली तो रो हमारी वैसी की वैसी रहने वाली है, सेकंड रो हमारी चेंज की है हमने, तो क्या आया है हमारे पास 0, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -6 आ जाएगा, और यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है, रो 3 के अकॉर्डिंग। और ये हमारा क्या है, इसको चेंज किया ना R3 को, R3 - 4 R2 करके, लेकिन 4 R2 इसमें करेंगे देन, ठीक है ना। ये चेंज करने के बाद हमने इसमें गुणा करने के बाद तब हम घटाएंगे। बात के लिए समझ रहे होंगे आप लोग कि ये चेंजिंग की है ना हमने, ये R2 बन के आई है, अब इस R2 में गुणा करके तब हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये मतलब, हाँ स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बताता जा रहा हूँ सब कुछ मैं कैसे कर रहा हूँ चेंजिंग्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये वाले भी एलिमेंट 0 हो जाएगा, और ये 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22, ठीक है ना। 4 3 R3 को चेंज कर दिए हैं हम, अब हम चेंज करेंगे, और ये जो रो है हमारा वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया हो तो बता दूं, देखो हमने क्या किया है, इसमें 4 एकम 4 किया है, इसमें से घटाया है 4 एकम 4, इसमें से घटाएंगे 0, 4 6 24, और ये इसमें से इसको घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, 4 3 12, इसमें से इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, और 22 आ जाएगा। हमने इसको चेंज करने के बाद हम इसमें से इसको 4 से गुणा करने के बाद घटा रहे हैं। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लें, आई होप यहाँ समझ में तो आ ही रहा आप लोगों को, मैंने बता भी दिया है। और इसके बाद हमने इसमें इंटरचेंज किया है R3 में, ठीक है। ये स्टेप्स को थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो बेटर रहेगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बचा लिया मैंने और कुछ नहीं है। खैर हम क्या कर रहे हैं, देखो R3 में अगर 33 दिया हुआ है, यहाँ पर 11 से भाग कर लो और सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो R3 बाई 11, तो सेकंड रो हमारी वैसे की वैसी रहेगी। यहाँ हमने डिवाइड किया 11 से, तो क्या आया 0 0 3, और ये 2, और ये 0 0 0 0, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब आगे भी इसको सॉल्व करना है अभी तो हमें, और देखते हैं अब आगे क्या थोड़ा सा रह गया सॉल्व करने के लिए, एक स्टेप का शायद और रह गया है इसको हटाने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ बननी तो चाहिए, तो कैसे बन आएगा, C3 - C2 कर देंगे, यहाँ 1 मिल जाएगा हमको, तो 1
0 0 और 1 0, एक और 0 की रो इसमें दी हुई है, हमारा ये भी 1 हो जाएगा, 0 और 0, और ये 0 0 0 -6 -3 और ये 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा सोपानक रूप हो चुका है और हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है इसकी कोटि क्या हो जाएगी, रैंक जो है क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमने ये रैंक फाइंड कर लिया, यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, रैंक निकाल लिया है। और इसने हमसे पूछा क्या है, सवाल में इसने पूछा है हमसे, एक तो ये हो जाएगा, इसने शून्यता और पूछी है, क्या पूछी है हमसे, शून्यता कैसे निकालते हैं वो बता दें हम आपको। शून्यता का फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहें तो उसे लिख लो, ये क्या होता है, बराबर n माइनस रैंक ऑफ ए। तो n क्या है हमारा 4 है, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 आया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका शून्यता का, ठीक है ना। तो यही रहेगा, बस इतना ही आज के लिए, मैं इतना ही रखूँगा। और ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, आई होप एक्सरसाइज ही पूरी हो चुकी है। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं, 1-2 ही क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, तो ये आप खुद से करें, थोड़ा मेहनत करें, दिमाग लगाएं, भाई बहुत ज़रूरी है, आप खुद से जब यूज़ करेंगे तो। और अगर सारा जो है टॉपिक आज का जो मैंने समझाया था वो सारा का समझ में आया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, और नए भी जुड़े मेरे साथ, और सब्सक्राइब कर लें जो नए बच्चे हैं वो चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।